हेलो बच्चों, वेलकम टू एनएसडी क्लासेस। बच्चों, आपका एनएसडी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम आपको पिछले वीडियो में बताए थे हेलो एल्केन के बारे में कि हेलो एल्केन क्या होता है, इनका सामान्य सूत्र क्या होते हैं, इनका वर्गीकरण कैसे करते हैं, इनका नामकरण कैसे करते हैं और इनमें या ये कितने प्रकार की समावयवता दर्शाती है। तो बच्चों, इसके आगे जो है हम पढ़ने वाले हैं कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं या हेलो एल्केनों को बनाया कैसे जाता है। तो जो हम हेलो एल्केन का बताएं कि हेलो एल्केन का निर्माण कैसे करते हैं। आपको पिछले वीडियो में बताएं कि हेलो एल्केन क्या होता है, हेलो एल्केन किसे कहते हैं, इनका वर्गीकरण कितने आधार पर करते हैं और इनमें कितने प्रकार की समावयवता पाई जाती है। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा निर्माण यानी RX, हेलो एल्केन RX यानी आपका है हेलो एल्केनो, हेलो एल्केनो का निर्माण, हेलो एल्केनो का निर्माण, हेलो एल्केनो का निर्माण कैसे करते हैं। ठीक ना भाई, हेलो एल्केनो का निर्माण आप कैसे करते हैं, हेलो एल्केनो का निर्माण। ठीक है बच्चों, हेलो एल्केनो का निर्माण करने के बहुत सारे विधियां, बहुत सारे रासायनिक समीकरण है। तो उसमें से कुछ हम लोग बता रहे हैं, वो आप ध्यान देंगे कि इसमें जो है हेलो एल्केन का निर्माण जो करते हैं। पहला बच्चों, ये बहुत सारी विधियां हैं, इसमें जो है हम एल्केन से आपको बता रहे हैं। एल्केन से बच्चों, एल्केन से जो है हम हेलो एल्केन कैसे प्राप्त करते हैं। एल्केन से हेलो एल्केन आपको बताया गया होगा, आपको हमने बताया है इसमें कि एल्केन क्या होते हैं, R और H एल्केन कहलाते हैं। यह एल्केन है, एल्केन का जो है कि सामान्य सूत्र कह सकते हैं। जहां R एल्किन है, अगर एल्किन में एक हाइड्रोजन बच्चों जुड़ जाता है तो आपका एल्केन का निर्माण होता है। अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में, ठीक है, प्रकाश की उपस्थिति में जो है कि हम एल्केनों की क्रिया हाइड्रोजनों से कराते हैं, X2 से कराते हैं, हाइड्रोजनों से कराते हैं। तो बच्चों, यहाँ से हाइड्रोजन की एक और हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के मिलकर के एक अणु निकल जाते हैं HX यानी अम्ल हैलाइड यहाँ से निकल जाता है और बच्चों बचता है R और RX। ठीक है, यही बनाना होता है। RX का निर्माण कैसे करते हैं। पहला बच्चों इसमें होता है एल्केन से। जब बच्चों एल्केन की क्रिया प्रकाश की उपस्थिति में अगर एल्केन की क्रिया हम हाइड्रोजनों से कराते हैं तो क्या बनता है, आपका एल्किल हैलाइड बनता है, जिनको हम लोग आइसोसी नाम में हेलो एल्केन कहते हैं। बच्चों, अगर एग्जांपल लेने तो बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। अगर आपको कहा दिया जाए कि बताइए कि मेथिल क्लोराइड बनाइए तो आप मेथेन लीजिए, अगर कहेगा एथिल क्लोराइड बनाइए तो आप एथेन लीजिए, अगर कहेगा प्रोपिल क्लोराइड बनाइए तो आप प्रोपेल लीजिए। अब उसमें हाइलाइट में कौन सा हाइलाइट करता है वो आपको देखना है। अगर आपको कहेगा कि नहीं आप ब्रोमाइड बनाइए तो आप हाइड्रोजन परमाणु में आप Br को लेंगे, Br2 यानी Br ब्रोमीन का अणु लेंगे। अगर क्लोरीन कहेगा तो क्लोरीन का अणु लेंगे, अगर फ्लोरीन कहेगा तो फ्लोरीन का अणु लेंगे, आयोडीन कहेगा तो आयोडीन का अणु लेंगे। जैसे हम आपको दो, एक क्लोरीन वाला बनाकर दिखा रहे हैं और एक आपको ब्रोमीन वाला बनाकर दिखा रहे हैं। जैसे यहाँ CH3 और H, तो बच्चों हम इसको सीधा लिख सकते हैं, CH4 लिख सकते हैं। R का मतलब एल्किल होता है, अगर एल्किल में एक हाइड्रोजन मिल जाता है तो एल्केन बनता है, तो हम CH4 लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्लोरीन वाला बनाना है तो हम Cl2 ले लिए, Cl2 क्लोरीन से कराएंगे तो इसमें से हाइड्रोजन, इसमें से एक क्लोरीन निकल जाएगा, क्या निकल जाता है HCl। अब बनता क्या है CH3Cl, ये CH3Cl मेथिल क्लोराइड हो गया। अगर आपको एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो बच्चों कैसे लिख करके बनाएंगे, आपको पता है कि अगर जब मेथिल क्लोराइड बनाना है तो हमने मेथेन लिया है, तो अगर आपको एथिल ब्रोमाइड लेना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एथेन। एथेन का फॉर्मूला क्या आता है तो C2 और H6। अगर इसकी क्रिया हम ब्रोमीन से कराएंगे, Br2 से कराएंगे तो बच्चों बनेगा आपका क्या चीज बनेगा, यहाँ से Br के और हाइड्रोजन के एक अणु मिलकर के HBr निकल जाएंगे और क्या बनेगा बच्चों, आपका बनेगा यहाँ से आपका C2H5Br, C2H5Br। तो कहता है कि कैसे प्राप्त करेंगे, एथेन से ब्रोमोएथेन, एथेन से ब्रोमोएथेन, इसका नाम एथेन है। एथेन की जो हम प्रकाश की उपस्थिति में अगर ब्रोमीन से कराते हैं तो ब्रोमीन से क्या बनता है, तो यहाँ ब्रोमोएथेन बनता है। इसका साधारण नाम बोला जाए तो एथिल ब्रोमाइड है। ठीक है, तो ये हो गया एल्केन से। बच्चों, अगर अगला देखा जाए तो अगला होता है एल्कीन से। अगर एल्कीन से दूसरा होता है बच्चों एल्कीन से दूसरा होता है एल्कीन से, दूसरा है एल्कीन से। एल्कीन का सामान्य सूत्र बच्चों होता है CnH2। अगर कार्बनिक यौगिक की श्रृंखला में कार्बन परमाणु के मध्य अगर एक द्विआबंध उपस्थित होता है तो वह एल्कीन कहलाती है। अगर हम एल्कीन का क्या करें, अम्ल हैलाइड कहें चाहे हाइड्रोजन हाइलाइडों के योग से हम क्या बना सकते हैं, हम हेलो एल्केन बना सकते हैं। जैसे कहने का मतलब ये है, अगर एल्कीन की बात करें तो एल्कीन में RCH डबल बॉन्ड CH2। अब बच्चों अगर इसकी क्रिया हम किससे कराएं, अगर हम इसकी क्रिया अम्ल हैलाइड यानी HX से कराएं, अगर HX से कराते हैं तो बच्चों यह क्या होता है
एक योगात्मक अभिक्रिया होती है और इसमें से जो है आपका बनता है RCH2CH2 और X बनता है CH2CH2 X बनता है। बच्चों इससे याद रखिएगा सबसे छोटा एल्किन श्रेणी का सदस्य एथीन होता है, इसलिए हम लोग जो है इसमें से एथिल वाला ही बना सकते हैं, मेथिल वाला नहीं बना सकते हैं। तो ये आपका हो जाएगा, जैसे ले लेते हैं एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2, अगर इसकी क्रिया हम HCl से कराएंगे बच्चों तो क्या बनेगा CH3CH2 और बनेगा आपका Cl। ये एथिलीन है, एथिलीन गैस है, एथिलीन है ये, एथिलीन से ये हम क्या बना है एथिल क्लोराइड बना है, एथिल क्लोराइड। अगर आप याद रखेंगे तो ब्रोमाइड बनेगा, आयोडाइड बनेगा, ठीक है। तो हमने क्लोराइड लिया, तो ये हो गया आपका दो। पहला हो गया एल्केन से, एल्केनों का अगर जो है हम अगर प्रकाश की उपस्थिति में हाइड्रोजनों से क्रिया कराते हैं तो क्या बनता है आपका हैलाइड बनता है, एल्किन हैलाइड बनता है। और एल्किन से देखें तो एल्किनों का अम्ल हैलाइड से क्रिया कराते हैं तो आपको किसका निर्माण होता है एल्किन हैलाइड का निर्माण होता है, ठीक है। ये एल्किन हैलाइड है, इसमें हम आपको एग्जांपल अगर दिखाएं, अगर एथिलीन की क्रिया HCl से कराते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड से कराते हैं तो आपको क्या बनता है एथिल क्लोराइड बनता है, ठीक है। तो बता रहे हैं कि एल्कोहल क्या होता है, मतलब एल्कोहलों का क्रियात्मक समूह ROH होता है, ROH जिसमें OH समूह जुड़ा रहता है वो एल्कोहल कहलाता है। तो बच्चों आपका तीसरा जो पॉइंट है बनाने की विधि में हेलो एल्केन का, तो वो होता है आपका क्या भाई एल्कोहलों से। अगर आपको कहें कि एल्कोहलों से कैसे प्राप्त करेंगे तो बता दें कि भाई अगर एल्कोहलों की क्रिया अम्ल हैलाइड से ही होती है जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, ठीक है, अम्ल हैलाइड से होती है। यानी एल्कोहल की बात करें तो एल्कोहल का फॉर्मूला होता है ROH। अगर इसमें आप कहे कि मेथिल एल्कोहल तो मेथिल एल्कोहल लिया जाता है, तो मेथिल एल्कोहल लेंगे तो मेथिल का क्लोरा मतलब मेथिल हैलाइड बनेगा। अगर हम एथिल एल्कोहल लेंगे तो एथिल का हैलाइड बनेगा, जितना बनेगा। अगर हम एल्कोहलों की क्रिया किससे कराएं बच्चों, अगर HX से कराएं, ठीक है ना, HX कराएं निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में, निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में बच्चों कराएं तो बता दें कि यहाँ से H और यहाँ से आपका OH निकल जाता है, यानी जल के एक अणु निकल जाते हैं और क्या बनते हैं R और X बनते हैं और प्लस क्या बनता है बच्चों जल का एक अणु निकल जाता है यानी H2O। अगर एग्जांपल की बात करें, अगर यहीं से देखा जाए, अगर आपको कहे कि मेथिल का हैलाइड बनाइए, जिससे मेथिल का हैलाइड का मतलब ये होगा कि अगर कहें मेथिल ब्रोमाइड बनाइए तो हम यहाँ पर HBr ले लेंगे। कहेगा मेथिल क्लोराइड बनाइए, अगर क्लोराइड का है तो Cl ले लेंगे, अगर आयोडाइड का तो I ले लेंगे। लेकिन बात यह है कि अगर मेथिल करता है तो हम मेथिल एल्कोहल लेंगे तो मेथिल क्लोराइड बनेगा। अगर यहाँ पर एथिल अगर लेंगे एथिल एल्कोहल तो यहाँ का एथिल बनेगा। अगर यहाँ पर आप प्रोपिल लेंगे तो आपका प्रोपिल बनेगा। जैसे एग्जांपल में समझ लीजिए, अगर मान लीजिए कि अगर हमको ब्रोमाइड वाला बनाना है, जैसे मान लीजिए हमको एथिल ब्रोमाइड बनाना है, तो एथिल ब्रोमाइड बनाना है तो बच्चों अब हम क्या करेंगे, यहाँ एथिल एल्कोहल ले लेंगे। एथिल एल्कोहल का होता है C2H5 एल्कोहल है तो OH एथिल एल्कोहल, और एथिल एल्कोहल की जब ब्रोमाइड बनाना है तो HBr ले लेंगे। और यही निर्जल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में इसको जो है कि हम गर्म करेंगे निर्जल जिंक क्लोराइड ZnCl2 की उपस्थिति में, तो हमारा क्या बनेगा C2H5 और क्या बनेगा Br प्लस जल का एक अणु निकल जाएगा, ठीक है ना, जल का एक अणु निकल जाएगा, ठीक है ना। अगला होता है बच्चों कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा। अगला जो आपका पॉइंट है अगला बच्चों ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा। कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा, ठीक है ना, कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा, तो थोड़ा यहाँ हम समझ लेते हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्ल, आपको पता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो क्रियात्मक समूह होता है RCOH होता है, यानी अम्ल का जो समूह होता है COH होता है, ठीक है। अगर इसमें से अम्लीय हाइड्रोजन एक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल में, तो ये आपका जो अम्लीय हाइड्रोजन अगर सिल्वर के द्वारा प्रतिस्थापित करें तो जो बनेगा आपका COOAG, ठीक है। अगर RCOAG तो ये हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लॉर्ड। अगर इसको हम लोग सोडियम द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे तो क्या होगा, ये होगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का सोडियम लॉर्ड। अगर हम पोटेशियम द्वारा करेंगे तो क्या हो जाएगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का पोटेशियम लॉर्ड। अगर हम कैल्शियम द्वारा करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल का कैल्शियम लॉर्ड। तो हम कह रहे हैं कि कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा, ठीक है ना। तो कार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लॉर्ड द्वारा, तो कार्बोक्सिलिक अम्लों का जो सिल्वर लॉर्ड बच्चों ये होता है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का सिल्वर लॉर्ड हो गया ना RCOAG, इसमें का कार्बोक्सिलिक अम्लों में से अम्लीय हाइड्रोजन को सिल्वर द्वारा प्रतिस्थापित होगा बच्चों, तो वो हो
जो बनेगा कार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो सिल्वर लवण होगा बच्चों, इनकी क्रिया हम ब्रोमीन जल से कराते हैं, ब्रोमीन जल Br2, ठीक है। ब्रोमीन ऐसे लिक्विड स्टेट में होता है तो हम ब्रोमीन जल के लिए ब्रोमीन का होता है Br2, ठीक है ना। बच्चों याद रखना ब्रोमीन के लिए एक अच्छा विलायक होता है यहाँ CCl4, ठीक है ना, यानी उपस्थित CCl4 के बगैर इसमें नहीं होता है, ठीक है ना। तो CCl4 की उपस्थिति में हम कार्बोक्सिलिक अम्ल के सिल्वर लवण की क्रिया किससे करेंगे, ब्रोमीन जल से कराएंगे या ब्रोमीन से कराते हैं। तो बच्चों याद रखना जब हम लोग अगर ब्रोमीन लिए हैं तो ब्रोमीन एल्किल ब्रोमाइड ही बनेगा, न कि इसमें एल्किल क्लोराइड बनेगा, न कि इसमें एल्किल आयोडाइड बनेगा, न कि इसमें एल्किल फ्लोराइड बनेगा। बच्चों इसमें क्या बनेगा, इसमें ब्रोमाइड बनेगा, यानी आर और बनेगा आपका Br, और Br प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और प्लस क्या बनेगा AgBr, ठीक है बच्चों। इसमें क्या है कि Br को इस्तेमाल किया जाता है, इसके लिए अच्छा विलायक का काम करता है, CCl4 आसवन करता है, गर्म करता है, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यह अभिक्रिया जो होती है बच्चों, यह अभिक्रिया क्या कहलाती है, बोरोडिन हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है, या हुन्स-डीकर कह सकते हैं। तो याद रखिएगा इसको हम लोग कहते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया, इसको हम लोग कहते हैं हुन्स-डीकर अभिक्रिया। यह अभिक्रिया जो है हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना। तो आपसे पूछता है कि भाई हुन्स-डीकर अभिक्रिया में ब्रोमीन के साथ क्या विलायक काम करता है, कि विलायक काम करता है CCl4, ठीक है ना। तो बच्चों ये हो गया आपका हैलो एल्केनो का निर्माण। हैलो एल्केनो का निर्माण कैसे करते हैं, एल्केनो की क्रिया हैलोजनों से कराते हैं, ठीक है। और दूसरा एल्किनो का अम्ल हैलाइडो का योग होता है, तीसरा एल्कोहलों पर अम्ल हैलाइडो का योग होता है, चौथा क्या होता है भाई, इसमें केवल आपका हम ब्रोमाइड बनाए हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्या होता है, ब्रोमीन ले सकते हैं, ठीक है ना, ब्रोमीन ले सकते हैं। ब्रोमीन लेंगे तो एल्किल ब्रोमाइड ही बनेगा। तो याद रखिएगा यह अभिक्रिया हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है ना, हुन्स-डीकर अभिक्रिया कहलाती है, और इसमें CCl4 विलायक का काम करता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका हैलो एल्केनो का विरचन, ये हैलो एल्केनो का निर्माण की विधि हो गया। हैलो एल्केनो को कैसे बनाया जाता है ये हो गया, RX को कैसे बनाया जाता है ये हो गया, इसमें एग्जाम्पल के साथ आपको हमने बता दिया, ठीक है ना।